शाश्वत सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित नाहटा परिवार एवं अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगढ़ी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, आज हम संथारे में समाज की सेवा करने वाले एक व्यक्ति की स्मृति सभा का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। स्मृति सभा का प्रारंभ मुनिश्री के नौकार मंत्र से मैं निवेदन करूंगा मुनिश्री से कि नौकार मंत्र के साथ स्मृति सभा का आगाज करें। मांगीलाल जी नाहटा के सपुत्र मूलचंद जी नाहटा की स्मृति सभा का आज आयोजन बताना चाहूँगा। छापर का समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि समाज सेवा में वो अग्रणित है। किसी भी कार्य के लिए कोई भी मोहल्ला का व्यक्ति उन्हें कहता, वो तत्पर रहते कार्य करने के लिए। दिन में 30 बार 40 बार बाजार जाते, हर मोहल्ले के व्यक्ति का काम करते। उनकी सरलता सहजता अपने आप में अनुकरणीय थी, अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी थी। मूलचंद जी नाहटा के भाई एक बड़ा पूरा परिवार था। स्वर्गीय शेषचंद जी नाहटा सबसे बड़े भाई थे। उसके बाद नरोत्तम जी नाहटा, स्वर्गीय किशनलाल जी नाहटा, लक्ष्मीपत जी नाहटा, जैन सुख जी नाहटा, विजय सिंह जी नाहटा और महेंद्र नाहटा। ये भाई यहाँ पर उपस्थित है, वो लक्ष्मीपत जी, जैन सुख जी, विजय सिंह जी और महेंद्र जी नाहटा यहाँ उपस्थित हैं। परिवार में 2 बहनें थी, श्रीमती मोहनी देवी सिंह जी और स्वर्गीय तारा देवी बोथरा। तारा देवी बोथरा से आपका अत्यंत आत्मीय स्नेह था। आप पूरे परिवार के लिए मार्गदर्शक थी। मूलचंद जी ने सदा उनको अपना आदर्श माना और वो सदा उनके साथ रहती थी, उन्हें मार्गदर्शन करती थी। मूलचंद जी ने उनकी काफ़ी सेवा की थी। व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहना चाहूँगा, मेरे परिवार में भी उनका अपना एक विशेष स्थान था। हमारे परिवार में उन्होंने लगातार अपनी जो सेवाएं दी, उनके हम ऋणी हैं। मैं अब निवेदन करूंगा महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण के लिए प्रस्तुत हो। महिला मंडल सोच समझ ले बंदे, आखिर तू पछताएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। बचपन बीता इन गलियों में, यौवन भी रंग रलियों में, खूब सजाया तूने तन को फूलों और कभी कलियों से। देख बुढ़ापा
चिंता कर ले छोड़े साथ बांध के भूखी आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जगत में फोटो में लगेगा मरकट तक सब जाएंगे स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे कोई नहीं आया संग किसी के कोई न संग नहीं जाएगा क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर तू जाएगा स्वार्थ की अन्य दुनिया सुख में साथ निभाती है जब पड़ती है दुखों की छाया चुभन जाएगा क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर तू जाएगा सोच समझ ले बंदे नहीं आखिर तू पछताएगा क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर तू जाएगा जीवन अनमोल घड़िया पल पल बीत जाए जीवन अनमोल घड़िया पल पल बीत जाए
मौत अचानक आसी। सभी से मेरा निवेदन, समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम मुनिश्री को भी सुनना है, संबल प्रदान नाका परिवार को करना है। तो मेरा निवेदन संपूर्ण तेरापन समाज की ओर से मूलचंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तेरापन समाज भाई प्रदीप जी ने अभी पूरे परिवार के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मैंने भी जहाँ तक समझा है, कल मुनिश्री ने भी वहाँ फरमाया था, आप मनोबल के धनी थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। संथारा लेना, संथारा में जाना एक अपने आप में जैन धर्म में बहुत बड़ी बात बताई गई है। इसके लिए मनोबल की ज़रूरत है। मैं पूरे परिवार को, जिन्होंने आपको संथारा में सहयोग दिया और पूरी सेवा की, दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए आप आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ एवं आप मोक्षगामी बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। निश्चित रूप से हमारे सभाध्यक्ष ने कहा, पूरे परिवार ने उनसे आत्मीय स्नेह रखा, सेवा की, सभी भाइयों ने सेवा की। लेकिन भाई पप्पू महेंद्र जी नाहटा और उनकी धर्मपत्नी ने अंतिम समय में जो सेवा की, वास्तव में वो सराहनीय थी। और भाई लक्ष्मीपत जी यही रहते थे, उनको भी अब बहुत दिक्कतें होगी मूलचंद जी के रहने से। लक्ष्मीपत जी को भी बहुत सुखद उनका साथ था। अब मैं निवेदन करूंगा आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूलचंद जी की जो संथारा दिलवाया था, तब वो मूर्ति संत मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी ने पारिवारिक जनों की अनुमति से और उनकी इच्छा से जब मुनिश्री वहां गए, ओगा पकड़ लिया उन्होंने, उनकी इच्छा से उन्होंने जो संथारा उन्हें दिलाया। और इसमें जो दाह संस्कार की जो जैन विधि से जो दाह संस्कार और पूरा कार्यक्रम हमारे तेरापंथ धर्म संघ में श्री संस्कार की एक अलग पहचान होती है, अलग गौरव है। और हमें गौरवशाली हैं कि छापर के भाई राकेश जी दुधोरिया तेरापंथ धर्म संघ में श्री संस्कार की भूमिका निभाते हैं। और इस मौके पर वो उपस्थित थे, उनकी देख रेख में पूरी दाह संस्कार प्रक्रिया हुई। तो मैं आमंत्रित करूंगा भाई राकेश जी दुधोरिया को। शब्दों से नहीं, श्रद्धा से, अक्षरों से नहीं, आस्था से करते हैं वंदन तुम्हारा। स्वीकार करो हे त्रिशूलानंदन, स्वीकार करो हे नेमानंदन। वंदन अभिनंदन हमारा, वंदन अभिनंदन हमारा। एक भोला भाला सा साधारण सा मनुष्य दिखने वाला भाई मूलचंद जी नाहटा, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं मौत को इस तरह से उत्सव महोत्सव बना करके इस रूप में यहाँ से प्रस्थान करूंगा। हम सब ने देखा कल गाजे बाजे के साथ में, और अपना श्रावक का जो तीसरा मनोरथ था उसको पूर्ण करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम विदा परिजनों से यहाँ से ली। तो स्मृति सभा का आयोजन भी जैन संस्कार विधि से हुआ करता है, होता है। और योग परिषद का विशेष एक प्रयास रहता है कि वो इन कार्यक्रमों को अंजाम दे ताकि जैन संस्कार विधि आगे से आगे बढ़ सके। तो उसी रूप में मुनिश्री ने यहाँ पर मंगल उद्बोधन देते हुए पहले नमस्कार महामंत्र से यहाँ पर प्रारंभ किया था। उसके बाद में जैन संस्कार विधि में चैत्य पुरुष गीत के एक पद्य का मैं संगान यहाँ पे करना चाहूंगा। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया।
आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम में मन में रम जाए चैत्य पुरुष जग जाए। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं लंबाते हुए इस जैन संस्कार विधि से जो स्मृति सभा होती है उसमें 12 भावनाओं के पद्यों का संगान किया जाता है। मैं सिर्फ 2 पद्यों का संगान करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोय पर है परिजन लोय। श्रीमान मूलचंद जी ने भगवान महावीर की वाणी को साक्षात रूप में स्वीकार किया। उठिए नो कमाइए मतलब क्षण भर भी प्रमाद मत करो, जागो और अपनी दिशा का चयन करो। उन्होंने अपनी दिशा का चयन किया और अंतिम जब घड़ी आई उन्होंने संथारा स्वीकार किया, अपना मनोरथ पूर्ण किया और देखते देखते हम सबके सामने वो विदा हो गए। तो उस ऊर्ध्वारोही आत्मा के प्रति मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद परिवार की ओर से, समस्त छापर तेरापंथ परिवार की ओर से, मेरी ओर से, दुधोड़िया परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम अर्घम। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनुवद समिति की ओर से शिक्षाविद विवेकानंद जी को। सबसे पहले तो मूलचंद जी की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, इनको मोक्ष प्राप्ति हो, ये मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो काल होता है वो जीवन काल होता है। उस काल में व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको याद करने के लिए उनके जाने के पश्चात स्मृति सभा का आयोजन किया जाता है। और दूसरा पक्ष एक ये है कि उस व्यक्ति के जो सपने अधूरे रह जाते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके परिवारजनों को याद दिलवाया जाता है कि भाई उनके जो सपने हैं वो आप पीछे से पूरे करें। मैं मूलचंद जी के पूरे परिवार को इस दुख के घड़े में ईश्वर इस प्रकार से उनको शक्ति और संबल प्रदान करें और एक बार पुनः उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। ओम अर्घम। ओम अर्घम। इसी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा लाटा परिवार की बहनों से कि वो अपनी गीतिका के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करें। धर्म के संहारो ताने देख देख हर सारो धर्म के संहारो लक्ष्मी जैन विजय लक्ष्मी जैन विजय
ये चमत्कार कार्य है, बल्कि पूरे छापर समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी चमकने वाली बात है। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा नाहटा परिवार के एक और सदस्य से, भाई जी सब नाहटा। की स्मृति सभा को कुछ ऐसा लगता है टाइम ही हुआ और आज मूलगांव से की स्मृति सभा है। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। बाबू साहब के लिए अगर मैं बात कहूँ तो 2 शब्दों में उनका जीवन समर्पण रहता है, एक समर्पण भावना और एक सरलता। समर्पण ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सबके काम करने के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। आप उनको आधी रात को भी काम बोलते थे, उनकी तरफ से ना का जवाब कभी नहीं आता था, हमेशा हाँ। और सबसे बड़ी बात जो उनसे सीखने को मिलती है, उन्होंने सबके लिए इतना सब कुछ किया, परिवार समाज, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुंह से वो तारीफ नहीं करी कि मैंने इसके लिए ये किया या मैंने उसके लिए ये किया। और यही भाव हमारे तारा भाषा के लिए भी था। तो आज मैं अपनी तरफ से मुझे कहा गया शब्दों में परोसना कविता के रूप में, मैं आज पहली बार था कि मैं कविता का रूप नहीं दे पाया उन्हें, क्योंकि इतने शब्दों के साथ था कि कितना लिख पाऊँ वो भी उनके लिए कम रहता है। ना सिर्फ छापर समाज के लिए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, तेजपुर में जहाँ उन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा समय दिया था, वहाँ पे समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ समर्पित रहे थे। वहीं के तेरापन सभा की तरफ से एक मैसेज है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। श्रावक के 3 मनोरथ में अंतिम मनोरथ है संधारा संलेखना। हर साधक अपने तीसरे मनोरथ को पूर्ण करना चाहता है, लेकिन जिसकी पुनवाई का सिंचन होता है वही इस मनोरथ के द्वारा अपनी मृत्यु का महोत्सव बनाकर चला जाता है। ऐसा ही किया संथारा साधक स्वर्ग श्री मूलचंद जी नाहटा ने। आपने अपने जीवन काल का काफी समय तेजपुर में बिताया। आप बहुत ही सरल और शांत प्रकृति के व्यक्ति थे। आपने अपने अंतिम समय में संथारा संलेखना कर मोक्ष द्वार खोल दिया। तेजपुर तेरापन समाज यही मंगल कामना करता है कि आपकी आत्म उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए मोक्ष गति को प्राप्त करें। ओम अनम रमेश भाई, अध्यक्ष तेरापन सभा तेजपुर। अब मेरा निवेदन तेरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष बालू कुमार जी नाहटा। आज हम श्रीमान मूलचंद जी नाहटा की स्मृति सभा में एकत्रित हुए और उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मैं सिर्फ एक शब्द कहूँगा कि वो पुण्यात्मा थी। अंत समय में उनको जो सहयोग मिला मुनिश्री का, धर्म संघ का, जैन धर्म का और छापर के इतने परिवारों का, ये अपने आप में सिद्ध करती है कि वो बहुत बड़ी पुण्यात्मा थी। भगवान प्रभु से ये प्रार्थना है कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर उच्च गति को प्राप्त करे और मोक्ष काम करे। स्वर्गीय मांगीलाल जी नाहटा परिवार की ओर से तेरापन सभा छापर को 11,000, तेरापंथ महिला मंडल को 5100, अनुवत समिति को 3100, तेरापंथ युवक परिषद को 3100 रुपया उन्होंने नाहटा परिवार ने ये भेंट किए हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ कन्या मंडल से सुविधा नाहटा। तपोमूर्ति श्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदन। जैन धर्म में संथारे का अर्थ है जीवन के अंतिम समय में तप विशेष की आराधना करना। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है। आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हुए अच्छे संस्कारों के प्रति समर्पित रहने की विधि का नाम है संथारा। धैर्य पूर्वक देह त्यागने की कला का नाम है संथारा। मत करे माया को अहंकार, मत करे माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया काल सीता जी। मत करे माया को अहंकार, मत करे काया को अभिमान, काया काल सीता जी। हो काया
मैं 13 पंच कन्या मंडल पूर्व संयोजिका 13 पंच कन्या मंडल छापर की ओर से मूलचंद जी नाठा को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम हर मूलचंद जी से ऐसा स्नेह हर व्यक्ति का था कि आज स्मृति सभा में भी मैं किसी को वंचित नहीं रख पा रहा हूँ। दुधेड़िया परिवार से महेंद्र जी दुधेड़िया के घर भी उनका अक्सर आना जाना रहता था। उसी परिवार के एक सदस्य 13 पंथ युवक परिषद में अहम भूमिका निभाने वाले भाई योगेश दुधोड़िया को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई योगेश मैं मूल जी के साथ मतलब इतना मेरा समय रहा है कि जब भी मैं फ्री रहता तो पूरे मैं मूल जी के पास बैठा रहता था और 24 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटे मूल जी के आसपास से मतलब पड़ोस रहने का आसपास रहने का मौका मिलता। तो मैंने उनसे एक बात सीखी कि उनको छोटे से छोटा बच्चा अगर कुछ बोल देता तो वो कभी मैंने उनको कभी गुस्सा होता नहीं देखा कि वो कभी गुस्सा हुए किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ को लेकर मतलब आपस में बातचीत भी की है। अगर कोई उनसे संभालने में भी आता है कि मेरे कोई चीज़ होता है तो मना कर देते, लेकिन कुछ मतलब जैसे मारवाड़ी बोलते हैं माथा नहीं लगा देते, बस बोल दिया तो बोल दिया, बाकी पीछे हट गए। और इसी भाव को मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा और उनकी आत्मा को संदास देते हुए पूरे 13 पंथ युवक परिषद की ओर से संदास देते हुए चातुर्मास घोषित होने के पश्चात सर्वोच्च संस्था आचार्य मां श्रवण चातुर्मास संस्था चली और मैं अपने सभी की ओर से पूरे छापर नगर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित करूंगा आचार्य महाश्रमण चातुर्मास संस्था चली। आगे यहाँ पर प्रश्न होता है, परिग्रह साधु भी हैं और वो भी परिग्रह रखते हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी ने जैन दान दीपिका में कहा परिग्रह की व्याख्या परिग्रह क्या, जहाँ ममत्व होता है वहाँ परिग्रह, जहाँ ममत्व नहीं वहाँ परिग्रह नहीं, यानी वस्त्र रखते हैं ये क्या परिग्रह नहीं, यहाँ अपेक्षा है ममत्व नहीं। और जहां ममत्व नहीं होता है वहां परिग्रह नहीं, अपेक्षा है रखना पड़ता है। तो श्रावक का पहला मनोरथ है परिग्रह है और श्रावक का दूसरा मनोरथ है मैं तब साधु बनो, संपूर्ण सामान्य योग का त्याग करके साधु बनना, साधु पर स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई साधु नहीं बन सकता। लेकिन साधुपन की भावना जो साधु बन गया और साधुपन की भावना रखता है कि मैं भी कब साधु बनूं, वो साधु से बहुत उत्कृष्ट भावना है। तो श्रावक का दूसरा मनोरथ है मैं कब साधु बनूं, संपूर्ण सामर्थ्य योग का त्याग करके। और तीसरा मनोरथ होता है मैं अपने जीवन में अंतिम अंतर प्राप्त करूं। अभी आपने सुना मूलचंद जी नाटक, ये भी अनेकों बार दर्शन किए और मेरा उद्देश्य होता है क्योंकि सुबह सुबह घूमता हूँ जहाँ बूढ़े बड़े होते हैं उनको दर्शन देने का मेरा लक्ष्य होता है और मैं अनेकों बार मूर्ति के बाद दर्शन देने गया। आप जानते हैं शरीर है और शरीर का स्वभाव है ग्रहण गिरन, शरीर बनता है बिगड़ता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, रोग और प्रतिरोध दोनों हैं, स्वाभाविक है बीमारी। तो बीमार अवस्था में भी अपनी समता का महत्व है, समता पूर्ण सहन करना। और जो समता पूर्ण सहन करता
उसकी गति भी सुखद होती अच्छी। जो मूलचंद जी जिन्होंने अंतिम अवस्था में संथारा स्वीकार किया और संथारे में भी अच्छे भाव बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि संथारा स्वीकार कर लिया या करीब 20-21 वर्ष पहले मुझे नगरा स्वामी तो हमने संथारा बचका कर यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर 2 चाकरी की थी और उस समय जो व्यक्ति संथारा स्वीकार करता उसका मनोबल उसका भाव कैसा होना चाहिए कि मुझे समता के साथ सहन करना। जो समता के साथ सहन करता है उसकी गति भी ऊंची होती है। तो मूलचंद जी ने भी अपनी समता के साथ साधना के साथ संथारा स्वीकार किया और सहन किया। तो अपन ऐसे समझते कि उनकी गति भी अच्छी और साथ साथ में उनके परिवार का सहयोग, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना कुछ नहीं होता। 5 अबूया है, एक मेरा ही काम करने का तो कभी नहीं होगा। 5 का सहयोग होगा तो ही काम हो सकता है। तो मूलचंद जी के परिवार वालों का सहयोग, मुंशी का सहयोग से ही उन्होंने संथारा स्वीकार किया और संथारा में तक पहुंच सके। तो मेरी मंगल कामना करता हूँ कि मूलचंद जी जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त करके जहाँ भी गए हो वहां से और आगे जाए और उनके परिवार वाले भी अभी कह रहे कि सामक सालिका की दुखद करे। मैं कहता हूँ दुखद करे सुखद करे, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मनोरथ पूरा करके जा रहा है तो किस बात का एक दिन सबको ही जाना पड़ेगा, हमारे को ही नहीं मिलेगा। एक चक्रवर्ती था जिन्होंने उनके राज्य में सारी सुविधा थी, 6 नगर का अधिपति था। उसने सोचा कि मुझे मरना तो है। आपको पता होगा जिनको चक्र ज्ञान आता होगा, जो चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती काल में अपना आयुष्य पूरा करता तो नरक में जाता है और वहां पर ही वो दीक्षा या भावना आ जाती है तो वो स्वर्ग के बहुकारी हो जाता है। जो चक्रवर्ती भी अपने जीवन में सुखद के साथ रह रहा था, अंतिम समय में योग है कि मैं बहुत सब कुछ प्राप्त है, मैं अब अपना जीवन सुखद लगाऊं, क्योंकि मरना तो है तो मरने के साथ पुण्य सुखद का अनुभव करो। तो सारे राज्य के लोग कहने लगे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो वहां पर मेरा संतारा स्वीकार करो। तो चारों तरफ विद्याधरों को सूचना दी कि तुम ये अनुभव करो, खोज करो कि कहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। विद्याधर थे, खोजते खोजते महावीर क्षेत्र में वहां पहुंचे कि वहां किसी की मृत्यु नहीं हुई। चक्रवर्ती ने कहा कि अच्छी बात है, तो वहां पर मैं अंतिम संस्कार और मैं अमर हो जाऊंगा। वहां पर पहुंचे, बस समाधि के तट पर थे, तत्काल किसी संतों का योग मिल गया और संत थे 4 ज्ञान के घड़ी। उन्होंने कहा चक्रवर्ती तुम कैसी बात करते हो कि यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो? संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मृत्यु नहीं हुई। यहाँ पर अनेक अनेक तीर्थंकरों का स्वर्गवास हुआ है, संसारा स्वीकार किया है। उस चक्रवर्ती के मन में भी आए कि मैं कहां अहंकार भावना रखता हूं। तत्काल वो अंदर जागा और चौथा ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और मोक्ष आ गया। तो अपने कहने का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार समता से सहन करता है, अहंकार का विनय कर देता है, वही व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। तो अपन सब उन
आत्मा को जिन्होंने अपनी अवस्था में संसारा स्वीकार किया तो वहां से और आगे की ओर प्रस्थान करके उनकी बात हो। वास्तव में मूलचंद जी न केवल तेरापन समाज में जाने जाते थे, हर मोहल्ले के हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति आत्मीय स्नेह था, उनके सेवा भाव के प्रति सभी नतमस्तक थे और इसी का जीता जागता प्रमाण है। कल हमें देखने को मिला जैन समाज के अलावा इस मोहल्ले के भाई सुशील शर्मा, भाई कमल शर्मा एवं पूरा ब्राह्मण परिवार जिस सक्रियता के साथ पूरे कार्यक्रम में लगा हुआ था, निश्चित रूप से यह साबित करता है कि उनके मन में मूलचंद के प्रति अगाध श्रद्धा थी। मैं मुनिश्री आपसे निवेदन करूंगा कि न चाहते हुए भी समय हो गया, आप हमें कम से कम 15-20 मिनट आप फरमाएं, नहीं तो आप तो 2 मिनट में कह देंगे समय हो गया है। मूलचंद जी पूरे समाज के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए उनकी विशेषताएं थी, तो निश्चित रूप से आप कम से कम 15 मिनट उनके बारे में जरूर बोलें। और इसी के साथ मैं मुनिश्री ये भी निवेदन करूंगा कि नाहटा परिवार ने आज ये भी किया है कि आपके सानिध्य में ही शोक संपन्न है, उसके पश्चात कोई शोक नहीं रहेगा। शोक नहीं रहता है, लेकिन लोग आते हैं और सभी यहाँ समाप्त है। तो अब मेरा निवेदन मुनिश्री हेमराज जी स्वामी से। ईश्वर की सेवा स्मृतियों को याद करने वाली, जो व्यक्ति संसार से चला जाता है उसकी स्मृतियाँ लोग करते हैं। जीवन को धन्य बनाया रे कर अंत देगा, जीवन को धन्य बनाया रे कर अंत देगा, अद्भुत सोया दिखाया रे मृत्यु बोलर का, जीवन को धन्य बनाया रे कर अंत देगा, रण रजपूत दिखलाई बाजी यश सेनाई, रण रजपूत दिखलाई बाजी यश सेनाई, स्वर्णिम इतिहास बनाया रे कर अनशन स्वीकार, जिन शासन हमने पाया गुरु श्रवण पाया, जिन शासन हमने पाया गुरु श्रवण पाया, तेरा पद सूरत पचाया रे कर अनशन स्वीकार, अनशन स्वीकार करने वाले के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं कि जिन्होंने अनशन किया, संखारा दिया और जो उनके सहयोगी पप्पू और सरिता का नाम सुनीता, और उसके बाद में उसके प्रति उनकी निरंतरता के लोग आ गए उतने दिनों से, ये नेत्र को पप्पू को एक ही बात है, ये लोग मेरे निकल कर ज़्यादा रहने का काम करा और उससे ज़्यादा काम करा एमपी
लक्ष्मीपति इनकी भी आज्ञा लेकर काम किया। यदि ऐसा नहीं करेगी तो और जिस समय संधारा पछाया गया उस समय मूल में हिलोते भानु कुमार नहाता उनको पूछा, बोले संधारा पछाना नहीं पछाना? बोले एक ही बात है, जीवन की गुजरिया बात करते ये देवी थी, ये गुलाब थी, काफी लोग थे उनके नाम और योगेश दिया थाने उसमें और इनके पिताजी थे, पापा थे। तो मेरे कहने का अर्थ है भूमिका क्यों बनाना चाहूँगा कि जो ये संसारा जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम वैसा काम, मूलचंद नाम। तो मूलचंद अपने आप में मूल को सुरक्षित रखते हुए अगर व्यक्ति उत्तर गुणों में जा रहा है तो खास काम नहीं जाना चाहिए, मगर उत्तर गुणों को भी सुरक्षित रखना और मूल को भी सुरक्षित रखना। तो मूलचंद भाई ने जो अपना जीवन जिया उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, साधारण गया जन्म मरण अनेकों बार होगी, अनेक बार होगी, मगर एक मनुष्य जन्म ऐसा है इसमें तो त्याग और तपस्या या उसके द्वारा व्रतों के द्वारा वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। सभी ने आप लोगों की बातें सुनी और उसके लिए जीना और मरना कोई बड़ी बात नहीं है। अनेक बार जन्मे, अनेक बार मरी, अनंती बात। ये एक पूर्ण ऐसा आया, एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने अपना ये जीवन की बीचली कड़ी, जन्म और मृत्यु की बीचली कड़ी, जो सरलता, विविधता, विनम्रता और सबसे बड़ी बात है वो संकट उनका तेज था। एक बार की बात बताऊं तो मैं यहाँ से घूमने के लिए जा रहा हूँ और वो आषाढ़ मास में उनका रिश्ता जहाँ काम चला वहाँ जा रहे थे। अरे लेकिन कहाँ जा रहे थे? वहाँ काम पर आप हुआ रहता हूँ, काम करता हूँ। तो मैंने एक शहर में उनको कहा आप लोग त्यागी होंगे, इतने लोग हैं तो उसमें कोई त्यागी होंगे। और मैंने चलते चलते बात कहा कि तुम शादी का त्याग कर दो, आप तो 80 करोगे, 80 में भी कर्म बंधन होता है, हमारा जी को शादी का त्याग कर दो। चलते समय कोई भूमिका नहीं, बात नहीं, मेरे मन में ठीक कई समय से कि उनको शादी का त्याग कर दो। तो उन्होंने सह कई महीनों पुरानी बात, आज की बात नहीं, संसार से संबंध नहीं था पूर्व। तो ऐसा सरल व्यक्ति होता है और दिन भर आता है, जाता करता है। देख के हम 12 महीने से लगभग उनके संबंध और उनकी सरलता देखो बड़ी विकास में बोझ की जाता नहीं। हाँ बोल, हाँ तो ये बोझ की जाता करता जो। तो मेरे कहने का ये रहा कि इन्होंने अपने जीवन में जो सरलता का जो परिचय दिया, आखिर में सरलता उनके काम है। जो व्यक्ति सरल रहता है उसका मोक्ष निधि होता है। ये तो आप कान खोल के सुन रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी सरलता का बीज बोएगा, जितना विनम्र रहेगा, जितना समयवान रहेगा, उसका तो निश्चित मोक्ष है। हालांकि निश्चित नहीं कहना चाहिए क्यों कि बीतरा करके निश्चित बात करो, मगर फिर भी ये उसके गुण है। ये गुण जिसमें प्रकट हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, बंदे पुरुषों के लिए पवित्र कलाएं बताई गई, पवित्र कलाएं, और ये कलाएं अपने आप में बताई गई। मगर शिष्य के मन में एक जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव ये पवित्र कलाएं कब सीखेंगे, कब करते हैं और इसलिए कितना मौका मिलता है? गुरुदेव ने फरमाया कि पवित्र कला संस्कृत कला ठीक है, मगर तुम 2 कलाएं सीख लेते हो तो बड़ी बात है। अपने जीवन का उत्थान हो सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। 2 कलाएं, वो 2 कलाएं कौन सी है? तो गुरु ने फरमाया कि जीवन जीने की कला और मृत्यु की कला, मरने की कला, ये 2 कलाएं जो सीख लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये बात समझ में आई। और मृत्यु भी, जन्म से भी मृत्यु की कला विशेष महत्वपूर्ण भाव रखती है। मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु में उसके
उसके पूर्व वो संधारा लेता है। संधारे की पहले तैयारी की जाती है और उसने जो उसके पीछे के जो पाप कर्म किए हुए उसका प्रायश्चित किया जाता है। तो ठीक उसी श्रृंखला में पप्पू ने अच्छा सहयोग दिया, सुनीता ने भी अच्छा सहयोग दिया। तो मैंने सबसे पहली बार गया योगेश आया पर मेरे भूख में था मेरे ख्याल से कि अरे महाराज मूर्ति को दर्शन दो। मैंने देखा स्थिति थोड़ी होगी इसलिए वो भूख में आया, जल्दी आया नहीं आप तो मैं तत्काल लगते साथ चलूँ। हम दोनों साथ गए, पहली सेकंड का उनको देखा, हाव देखा। और उससे पूर्व जब ये बीकानेर बताने के लिए डॉक्टर पास गए तो योग संयोग की बात ये यहाँ दर्शन करने के लिए आए, मंगल पाठ के लिए आए, ये हमें मिला नहीं। मगर प्रकृति का नियम है, जो भक्त होता है भगवान के पास जाता है, जो भक्त होता है भक्ति में रहता है तो उसको भगवान जंगल में भी मिल सकते, तो जरूरी नहीं वो आश्रम में मिले। तो पप्पू और चुनी के गाड़ी लेकर सारवार को फाटा सारवार जाते वहाँ और मेरा घूमना ये गाड़ी आगे खड़ी थी और मैं पीछे से जा रहा था। अंदर मंगल पाठ बना भवन में काफी आए तो वहाँ उनको मंगल पाठ बनाए बीकानेर में और वहाँ उस वक्त करते हैं कि एक टुकड़ा आधा टुकड़ा जो भी खाया उसके बाद में रोटी खाने का काम नहीं करा। इसका अर्थ रहा कि उसके भीतर में अब खाने की लालसा नहीं, खाना मांगता नहीं, पर फिर भी परिवार वाले वो बस खिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमें महिला की भेंट के पास में देवी जी को खिलाते अरे कितना खिलाओगे? 100 साल की उम्र तक को होने को है, 100 साल फिर भी अभी भी भक्तामत चितारते हैं, भाषा बोलते देखते और ये पांच का किताब सुनते रहते। अभी चितारना करे इस उम्र में और लगभग संस्था का उधर आना जाना मैं भी जाता हूँ तो लगभग 2-3 नहीं जाता तो राज आए क्या बात तो लगभग मैं 2-3 साल पहुँच जाता हूँ कार्य नहीं। तो मैं जब बता रहा था तो बहुत धीरे प्रेरणा के बारे में उसके बाद में वापस मूल से सीधे आए, दर्शन हुए स्थिति ठीक लग रही है, इतना उनको खाने का नहीं था। फिर भी एक दिन ये परिवार वाले यहाँ नहीं थे, उसको मुझसे ऊपर तुमको चला नहीं जा रहा, कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ कहाँ लक्ष्मी पति सुराना के वहाँ जा रहा हूँ। अरे भैया तुम नहीं थोड़े लक्ष्मी पति सुराना जो एमपी सुराना के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, डॉक्टर को बताना है मेरी लक्ष्मी पति भी सेवा भागी, सेवा करना ये आज नहीं है, इतने वर्षों से ये सेवा को जीत रहे थे। इनको वो नहीं है फांसी देखी या वो कपड़े कम आती है और मगर अपने आप में सेवा करते रहते। तो मुझी वहाँ गए और उनकी व्यवस्था की और वापस उसने डॉक्टर को बताया तो कि बताया जितने मेरे लोग आ गए। तो ये बात मैं छोड़कर कहना चाहूँगा कि बहुत कला में मृत्यु की कला सबसे बड़ी कला है। उसका बीच का समय समाधि मरण होना चाहिए, जीना भी समाधि मरण और मरना भी समाधि मरण। समाधि मरण का अर्थ रहा प्रसन्नता से, मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो मन प्रसन्नता से इन्होंने अपने जीवन को चलाया और गुरु ने भी बताया कि बौद्ध कला के बारे में 2 कलाएं, जीना और मरने की कला सीख लेता है उसका जीवन सफल बन जाता है। और उसके साथ में जिसने मृत्यु के साथ में मैत्री जोड़ दिया, मृत्यु के मरने के साथ में दोस्ती कर दी, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। उसका बेड़ा पार क्यों? जो मैत्री रखेगा मौत के साथ में, मौत अगर इतना कोई है दिल पावर वाला तो ये बताए कि मौत कहाँ है। मौत मेरे सामने है, मैं मौत को देखना चाहता हूँ, मगर मौत भी उस व्यक्ति से दूर भागती है, नजदीक आने की कोशिश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो वो देखेगी कि मैं यहाँ काम कर जाऊँगी तो मौत की दूर भागती है और व्यक्ति अभय बन जाता है, अभय। तो इस अवसर पर जो व्यक्ति इसमें रहते हैं अनशन करना जीवन की बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित होता है और क्या इन्होंने जो संधारा दिया, तपस्या की, इतने दिनों से लगभग नए क्या करते रहते और मूल परिवार का सहयोग रहा दोनों का। और उसके बाद में ये विजय आ गए, जैन सुख आ गए और कई लोग आ गए, ऋषभ भी आ गया। तो उनकी
सहमति लेकर उनको त्याग करें। तो कई दिनों से दिन के 2 द्रव्य चलते थे, 2 द्रव्य, और 5-6 द्रव्य के पहले मैंने 10 दिन पहले इनके त्याग हो गए थे। द्रव्य कौन से? जब इनकी कभी इच्छा हो मांग ले, पानी और चाय, कभी आम का जूस या कभी संतरे का। इसके अलावा 4 या 5 दवाई, इसके ऊपर का त्याग सभी का करवाया हुआ था इनको छोड़कर। और अभी इन 3-4 दिनों में केवल 4 और 5 लोग, बाकी सब त्याग। और उसी रोज जब स्थिति लगी, योग तो था सवेरे का, मगर सवेरे प्रकृति ने सहयोग नहीं किया, तो उस समय त्याग करवा के संसार नहीं बच गए, केवल त्याग करो। फिर आचार्य से संदेश मंगाना पड़ता है, तो अभी उस समय आचार्य से संदेश मंगाया और इधर त्याग भी करवा दिया। तो त्याग कराना सिर्फ गुरु के आगे बिना त्याग नहीं होता है। गुरुदेव ने लिखा तेज आसन धारण करा, परिवार वाले और सारी आत्मा को जैसे लगे वैसे कर सकते हैं। अब क्या प्रश्न कि गुरुदेव ने तो तेज कहा था, हमने यहाँ पर क्या किया, गुरुदेव की बात को ध्यान रखा और मेरे सामने की बात है, पानी एक घूंट लिया, उसमें बड़े कलम ला रहे थे, पानी घूंट को सहन नहीं हो रही थी, फिर भी मेरे सामने एक बूंद और एक बूंद डाली, उसमें कितने ही और क्या बोलते हैं तिलमिला उठे कि बड़ी मुश्किल से एक बूंद पानी उतरा। मैं अब इसको आप जबरदस्ती न करो, ये आत्मा अब अन्न पानी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा जब संसारा करो। तो त्याग तो वैसे इनके कई दिनों से चल रहे थे, और विधि पूर्वक संसारा की बात करते हैं, और संसारा कराना भी इतना सरल नहीं है। अगर इनका सहयोग नहीं होता तो संसार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार करो बोला हाँ बोलो, संसार पे हाँ भाई का मुंह नहीं रखा और क्या बोले। तो इस अवसर पर मैं ज्यादा इस बात को नहीं लंबाता हुआ, ये बड़े सरल व्यक्ति थे और उन्होंने अपने संस्कारी परिवार, नाटा परिवार, संस्कारी परिवार, संघ के प्रति समर्पित परिवार और उनके परिवार से कितनी कितनी सेवाएं की है, जो आगे की संतान तपस्या की हुई है इनके नाटा परिवार की। और वाकई में नाटा छौक जो आलोक का क्यों है, योगेश का को या वहाँ पर जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, सोनी परिवार है, सभी लोग इनसे हिले मिले हुए थे। पूरा दिन इनके साथ में उतरता था और श्रावण के मनोरथ में जो वहाँ परिग्रह है, वहाँ आरक्षण है और हिंसा है, तो इन्होंने सारा त्याग कर दिया था। और अभी भी जब संसार पूछा है, उसके पहले 12 वर्षों के नियमों को मैं पढ़ कर पास में पप्पू भी उनको कान में कहकर सुनते थे, कोई बात समझ में नहीं आती तो एक बार हाथ नहीं जोड़ते, जो बात समझ में नहीं आएगी हाथ से जोड़ेंगे। और फिर बाबा पप्पू कहता कि नहीं ऐसे तो मुझे क्या करना है, ये ऐसा समझ में आ रहा तो तत्काल हाथ जोड़े। फिर इसको अगर बताया गया तो अगर कब लेक्चर है अगर बताया तो अगर लेकर एक हाथ पकड़े गई, दूसरे हाथ को खोले, तीसरे हाथ का कोई पकड़ कर रखता, फिर ये कहते जब महाराज के टाइम होकर जाए हम महाराज बजाते हैं तो बोलते नहीं। फिर थोड़े समय बाद पर होता तो कहीं रहना पदार्थ महाराज भूख दुख गया, 12 बजे वाले हैं, अब महाराज कहाँ पढ़े टाइम हो गए। तो ऐसी आत्माएं संघ के प्रति समर्पित नाटा परिवार, साधु सचिव का दास और मूड़ा भी अपने आप में जीवन को अच्छा बनाया, यह ऐसा मानते हैं। और इन्होंने प्रत्येक संगठन को देखा और उनके जीवन को हमने अच्छा बनाने के लिए भी त्याग प्रस्थान किए उन्होंने। और इसके साथ में मूड़ा भाई रे, हाँ मूड़ा भाई रे, जीवन में बड़ी जोत जलाई रे, मूड़ा भाई रे, कष्टाने समता सुसकर कर्माने के कार्य रे, कष्टाने समता सुसकर कर्माने के कार्य रे, हर कर्मी आत्मा ने हर की भूल बढ़ाई रे, पूरा भाई श्रावक है 3 मनोरथ संधारो सिखायो रे, श्रावक है 3 मनोरथ संधारो सिखायो रे, आप
कर्ण दुनिया की दिखाई रे कि मूरा भाई हाँ मूरा भाई जिन शासन में जन्म लियो माँ श्रमण को साया रे जिन शासन में जन्म लियो माँ श्रमण को साया कर्म काटने मोक्ष तीर्थ निबल गाई रे मूरा भाई हाँ मूरा भाई जीवन में कपरी जोत जलाई रे मूरा भाई नाका चौक में संहारेगी स्वर्ग भूख खिलाई रे नाका चौक में संहारेगी स्वर्ग भूख खिलाई रे नाका परिवार में के कर्ष चढ़ायो रे मूरा भाई तपो मूर्ति मुनिका की कंचन धारो कच भायो रे तपो मूर्ति मुनिका की कंचन धारो कच भायो रे त्याग तपस्या परावर करा त्याग कराया रे कि मूरा भाई लक्ष्मी जय विजय गौतम व्यंग सगरा सेवानी संसार सु दूर दूर सु सगला आया रे मूरा भाई हाँ हाँ मूरा भाई जीवन में जोत जलाई रे मूरा भाई प्रसिद्ध मनीष महात्मा है कि उन्होंने अंतिम समय में उनके जो शहर की झलक देखी गई आपने देखी होगी मगर जल संसार सीधा हो गया उस समय भी उनकी आंखें खुली और मुंह से श्वास आ रहा था और करते करते मुंह बंद हुआ आंखों से श्वास निकला इससे हमें लगता है इस जीव की गति अच्छी हुई है कारण अच्छी का कारण जब आंखों से श्वास निकलता है सिर से श्वास निकलता है ये तो पहले लोगों को पता लग गया मैंने पहले बताया कि नीचे से होते होते कमर तक का भाग शून्य हो गया तो अब मतलब इधर से श्वास निकलना नहीं है एक हाथ भी शून्य होने लगा अब इससे भी नहीं निकलेगा फिर मेरे आने के बाद दूसरा हाथ भी शून्य हुआ और आँख पे जाते जाते मुंह से श्वास निकल रहा था और आँख जब बंद हुई और आँखें खुली गई तो इसका मतलब है कि गति अच्छी आँखों से भाव होता है तो मैं दीक्षित साधना केंद्र सेवा केंद्र की ओर से सभी संतों की ओर से मूल जी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। वो जीव जहाँ से जहाँ भी गया उनका आगे के लिए आध्यात्मिक मंगल कामना करते उनका आध्यात्मिक विकास हो।